देंगे। तो व्यू क्या रखना है, स्ट्रैटेजी क्या रखनी है। अनुज, अगर मैं एक बार बस एक सेकंड के लिए अगर मैं वीकली चार्ट देखूं तो बेहतरीन चार्ट, शानदार। बहुत कुछ अच्छा दिया इस वीक ने। अब अगले हफ्ते के लिए क्या रखें? बिल्कुल, देखिए आज इस वीकली कैंडल की फॉर्मेशन की वेट कर रहे थे हम, और ये जैसा आपने बोला बिरू, बहुत अच्छी वीकली कैंडल अब बनने जा रही ऑल है। मूविंग एवरेजेस, अब वो ऑल ऑल वीकली। मूविंग एवरेजेस और एक अच्छे गैप के साथ सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर बंद हो रही है, और एक सेंस बन रही है अगर आप वीकली कैंडल्स देखेंगे 25,800 तक का एक रास्ता खुल रहा है सिर्फ अगर आप, और उसमें खैर ऑब्वियसली उसको टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि कल आ जाएगा, लेकिन व्यू मेरा वही रहेगा जो पिछले 3 दिनों से है। अब आप लॉन्ग पोजीशन कैरी करें, और इस मार्केट में चाहे तो मंथ एंड के पुट के साथ अपने आप को हेज कर लें। सिर्फ हेज जो है ना वो ओवरनाइट रिस्क, वीकेंड के रिस्क से आपको बचाने के लिए। निफ्टी स्ट्रांग है, और मुझे फीलिंग आ रही है कि अब ये 25,150 के ऊपर निकलेगा, और उसके बाद 25,200, फिर 25,400, 25,500, 25,600 तक के रास्ते। आई थिंक इस सीरीज में 25,500 से 25,600 तक की पॉसिबिलिटी बन रही है। और जैसा मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ एक वीकेंड रिस्क, कुछ बस बोल ना दें वो डोनाल्ड ट्रंप और उल्टा वो सुल्टा, रिस्क रहेगा। वो रिस्क है, तो उसके लिए आप हेज करें। देखिए क्या हो रहा है, आप आज भी सुबह अगर आपने सुबह उठे होते, वो हेज में हल्का सा नाम मात्र का लॉस हुआ था, क्योंकि मार्केट थोड़ा फ्लैट 50-60 पॉइंट के गैप अप से ही खुला रहा, तो वो हेजिंग जरूरी है। उस चीज़ को समझिए कि बड़े गैप डाउन से आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। और अच्छा, अब तो बैंक निफ्टी भी साइन दे रहा है, आज 54,800 के ऊपर शायद बंद हो जाए बैंक निफ्टी। 54,800, 850 के करीब का जोन है। अगर मंडे मॉर्निंग को यहाँ आपको 55,200 तक का अगर एक स्विंग मिल जाए अगर, तो वो एक कंफर्मेशन देगा आपको कि यहाँ पर भी एक अप स्विंग आ रही है शायद। तो बिल्कुल कैरी करना चाहिए मेरे ख्याल से। ओके, तो इंडेक्स पे व्यू कैरी करिए, बट मंथ एंड की पुट ऑप्शंस के सहारे आप उस पोजीशन को थोड़ा सा हेज रखिए टू मिनिमाइज दैट वीकेंड रिस्क। उसमें कुछ ग्लोबल अपडेट्स में, मतलब ट्रम्प साहब आजकल तो वही रिस्क है सबसे बड़ा, है ना। बाकी डीलर्स इस बाजार को कैसे रीड कर रहे हैं, उनकी चॉइस क्या है, क्या अवॉइड कर रहे हैं, क्या लॉन्ग क्या शॉर्ट, आइए समझते हैं दिन से। दिन बताइए, डीलर्स की दिल की धड़कन क्या कहती है? जी, दिल की धड़कन तो वो ट्रम्प के टाकों के साथ और ट्रम्प के टेंट्रम्स के साथ ऊपर नीचे होती है। लेकिन दो स्टॉक जो आज फोकस है डीलर्स का, सबसे पहले बीईएल और डिफेंस स्टॉक्स में आज लगातार दूसरे दिन अच्छी बाइंग मोमेंटम है, और डीलर्स ये मोमेंटम राइड कर रहे हैं। डीलर्स को लगता है यहाँ बीटीएसटी का ट्रेड ले सकते हैं 405 410 के सितंबर फ्यूचर्स के टारगेट्स के लिए, और यहाँ फ्रेश डोमेस्टिक फंड की बाइंग चल रही है, जिसके बाद दोनों ही काउंटर्स जो बड़े वाले हैं एफएनओ में, एचएएल और बीईएल, दोनों में ही ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है लॉन्ग्स का। और जीएमआर एयरपोर्ट्स डीलर्स के मुताबिक यहाँ जो एफआई की बिकवाली थी वो ख़त्म हो चुकी है, और नए एफआईज यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। बीटीएसटी की रणनीति यहाँ भी वो सुझा रहे हैं सितंबर फ्यूचर्स के लिए 90 से 91 के टारगेट्स के लिए। ओके, शुक्रिया यतिन। तो ये इस समय डीलिंग रूम की तरफ से दो स्टॉक्स पर व्यू, बीईएल और जीएमआर एयरपोर्ट, दोनों बुलिश साइड पर। बीटीएसटी ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं हमारे पैनल के साथ। कविता जी, आप शुरुआत करिए। अनुज जी, मुथूट फाइनेंस लेकर जा